ट्रंप जब भारत पर टैरिफ का शिकंजा कसने निकले थे, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह वही भारत है जो अब वैश्विक शक्ति संतुलन का असली खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका ने भारत को एक कमजोर साझेदार समझने की भूल की, पर आज यह भूल उल्टी अमेरिका पर भारी पड़ती दिख रही है। वैश्विक मंच पर जहां वॉशिंगटन के पास ताश का बादशाह है, वहीं नई दिल्ली के पास मोदी जैसे किंग हैं, जो पूरी बाजी का खेल पलट सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ चुकी है, कूटनीति अपने शिखर पर है और सैन्य ताकत अब किसी भी महाशक्ति को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच चुकी है। यही वह खेल है जहां खेल का रुख अचानक बदल सकता है। टैरिफ का दांव जो अमेरिका ने भारत के खिलाफ खेला था, वही अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नसों पर दबाव डालने को तैयार है। आने वाले समय में शायद दुनिया यह देखे कि 21वीं सदी का असली राजा कौन है, और जब पर्दा उठेगा तो ताज भारत के सिर पर चमकता दिखाई देगा। जिस विद्रोह की आग को टैरिफ के रास्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में सुलगाना चाह रहे थे, वह अब उलटकर उनके ही घर में तूफान का रूप ले चुकी थी। ट्रंप ने सोचा है भारत पर आयात शुल्क और प्रतिबंध लगाकर अपने व्यापारिक साम्राज्य को और मजबूत करेंगे, लेकिन टैरिफ जाल ने ऐसा मोड़ लिया कि अब सड़कों पर हजारों लोग उनके खिलाफ उतर आए हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ था। यह विद्रोह धीरे धीरे अमेरिका के दिल में पनप रहा था, मानो किसी ज्वालामुखी की गहराइयों में लावा जमा हो रहा हो, और अब वह विस्फोट की कगार पर था। ट्रंप यह मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका की जनता उनके फैसलों के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, लेकिन जब बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और आर्थिक असंतुलन ने जनता को झकझोर दिया, तो वही लोग जिनके वोटों से वह सत्ता में आए थे, अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही थी। वह सोच रहे थे, आखिर यह सब कैसे हो गया? जिन नीतियों को मैंने ताकत और राष्ट्रवाद की नींव पर खड़ा किया था, वही अब मेरे लिए जाल क्यों बन गई? उनके सलाहकार कानों में फुसफुसा रहे थे कि यह विद्रोह किसी बाहरी ताकत की साजिश है, लेकिन सच्चाई यह थी कि गुस्सा भीतर से भड़का था। प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर नाराजगी, हाथों में तख्तियां और आंखों में विद्रोह की चमक साफ दिखाई दे रही थी। यह न सिर्फ उनके खिलाफ आर्थिक असंतोष था, बल्कि एक संकेत था कि जनता अब और दबाव बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया था, तब उसे पूरा भरोसा था कि भारत टूट जाएगा और घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ ठीक बिल्कुल उल्टा। वहीं अब रूस के बाद चीन ने भी भारत के लिए अरबों डॉलर के खजाने का न्योता दे दिया है, और भारत ने पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर विश्व के सारे वैश्विक रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए एक और बहुत बड़ा संकट बन करके सामने आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो भारी भरकम टैरिफ के बाद आज भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर वेरी कर रही है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यह ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि अमेरिका, चीन जैसे विकसित देश सोच भी में पड़ गए हैं कि आखिरकार भारत ने ऐसा किया क्या है। इसके अलावा भारत ने दवा निर्यात पर पूर्ण रोक लगाने के अपने फैसले को फाइनली पिछले 24 घंटे के बाद से अमल में लाना शुरू कर दिया है, और अपनी पूरी सप्लाई को रूस, ब्रिटेन और जापान, साथ ही सऊदी अरब जैसे देशों और अफ्रीकन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त जो खबर निकल करके सामने आ रही है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती और अब तक की सबसे बड़ी खबर के रूप में आ चुकी है। और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी संसद से लेकर के अमेरिकी व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की सड़कों तक इसका विद्रोह साफ झलक उठा है, और इसके चलते अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता से लेकर के उनकी पार्टी तक खतरे में पहुंच चुकी है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भीषण दबाव बन चुका है और संभवतः उनके राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर भी बड़ी आन बन चुकी है। इस वक्त क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, और पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर भारत ने वैश्विक रिकॉर्ड किस तरह से तोड़े हैं, और इस वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ने की वजह से दुनिया भर के सामने भारत की एक नई छवि उभर करके सामने आ चुकी है, जिसके चलते अब चीन भी भारत के साथ हूबहू भारत के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में आगे बढ़ चुका है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया था तो उसे पूरा भरोसा था कि भारत टूट जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था उससे बहुत बेहतर उछाल के साथ आगे बढ़ेगी, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आकर के बिखर जाएगी। लेकिन ठीक हुआ, इसका उल्टा ट्रंप टैरिफ के खिलाफ विद्रोह की आग अब अमेरिका में ही इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि व्हाइट हाउस की दीवारें भी कांप रही हैं।
हजारों लोग सड़क पर उतर आए। न्यूयॉर्क से लेकर के वॉशिंगटन, शिकागो से लेकर के लॉस एंजलिस तक हर शहर में लोग ट्रंप मस्ट रिजाइन के नारे लगा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया भी अब हेडलाइंस लिख रख रही है कि ट्रंप टेरिफ फील्ड, अमेरिका इन क्राइसिस। जी हां, यह क्राइसिस शब्द ही अमेरिका की असल इस वक्त स्थिति को दर्शा रहा है। अमेरिकी जानकार तो खुल करके यह तक कह रहे हैं कि ट्रंप को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अब भारत ने भी सीधा पलटवार अमेरिका पर करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपनी जो भी नीतियां अमेरिका को लेकर के अब बनाई थी, फाइनली 48 घंटों पहले से ही उन पर इंप्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया गया है। भारत ने उन अमेरिकी उत्पादों पर उल्टा टैरिफ लगाया है जिनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा था। इसमें अमेरिकी कृषि उत्पाद, टेक्नोलॉजी, अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले सेक्टर शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी किसान सबसे पहले प्रभावित हुए। खेतों से निकलने वाला अमेरिकी सामान अब भारत के बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते अमेरिका को इससे भीषण नुकसान हुआ है। भारत ने हाल ही में अमेरिकी टैरिफ नीतियों के जवाब में उन अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगा दिया है जिनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक लाभ मिल रहा था। इनमें प्रमुख रूप से कृषि उत्पाद, हाईटेक उपकरण और अमेरिकी कंपनियों के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपभोक्ता सेक्टर शामिल हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ा है, क्योंकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार रहा है। गेहूं, सोयाबीन, बादाम, सेब और अन्य अमेरिकी कृषि वस्तुएं बड़ी मात्रा में भारत में खपत होती थीं। लेकिन नए टैरिफ लागू होने के बाद इनकी कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए काफी बढ़ गईं। नतीजतन भारत ने इनकी खरीद में कटौती शुरू कर दी और वैकल्पिक रूप से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देशों जैसे नए आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर लिया। इससे अमेरिकी किसानों को सीधा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खप नहीं पा रहा। अमेरिकी कृषि क्षेत्र पहले से ही घरेलू आर्थिक दबाव, जलवायु संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था। ऐसे में भारत जैसे बड़े बाजार का आंशिक या पूर्ण बंद होना उनके लिए गंभीर झटका साबित हुआ। कई अमेरिकी कृषि लॉबी समूहों ने व्हाइट हाउस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वह भारत के साथ व्यापार समझौते में लचीलापन दिखाए। दूसरी ओर भारतीय रणनीति यह भी रही कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और हाईटेक सेक्टर से जुड़े उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया जाए ताकि अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़े। अमेरिकी स्मार्टफोन, हाईटेक चिप्स और सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत में काफी बिकती थीं, लेकिन टैरिफ बढ़ने से उनकी लागत बढ़ गई है और भारतीय उपभोक्ता अब घरेलू और अन्य विदेशी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का भू राजनीतिक प्रभाव भी साफ दिख रहा है। भारत ने यह कदम यह संदेश देने के लिए उठाया कि वह अमेरिका की संरक्षणवादी और दबाव वाली व्यापार नीतियों को बिना जवाब दिए स्वीकार नहीं करेगा। जहां एक ओर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कृषि और टेक्नोलॉजी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, वहीं भारत घरेलू उद्योगों और वैकल्पिक व्यापार साझेदारियों को मजबूत करके खुद को एक आत्मनिर्भर और संतुलित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। यह प्रतिशोधात्मक टैरिफ नीति न केवल आर्थिक संतुलन बदल रही है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में एक निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। वहीं अब भारत के खेतों से निकलने वाला सामान ना तो एशियाई बाजारों में बिक पाएगा और ना ही अमेरिका को लेकर के अब भारत ने साफ किया है कि इन मार्केट्स की वैल्यू वहां पर दी जाएगी। हजारों किसानों की अमेरिका में हालत खराब, बगावत शुरू कर दी है। दरअसल अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ताकतवर देश मानता है, आज भारत के पलटवार के सामने झुकने पर मजबूर हो उठा है। आपको बता दें कि अमेरिकी की जनता की दवाओं से लेकर के उनके अस्पतालों की जरूरतों तक को भारतीय दवाओं पर टिकी हुई है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर भारत के टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन भारत सरकार ने दवा निर्यात पर अब रोक लगाने का अपना फाइनली फैसला इंप्लीमेंट कर दिया है और पूर्णतः सप्लाई चेन पर रोक लगाते हुए इस सप्लाई को डाइवर्ट करते हुए रूस, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब और अफ्रीकन कंट्रीज, सोमालिया जैसे देशों तक को भी मोड़ दी गई है। जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया है, अमेरिका में हालात डगमगा उठे हैं। अमेरिकी मीडिया में हेडलाइंस बनने लगी हैं कि ट्रंप की नीति उल्टा ट्रंप पर भारी पड़ रही है। अमेरिका में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। ट्रंप गो बैक एंड नो मोर टेररिफ जैसे नारे अमेरिकी संसद तक में गूंजने शुरू हो चुके हैं। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे हैं और वो अमेरिका को, जो बाकी दुनिया को टैरिफ से डरा रहा था, खुद अपनी जनता के गुस्से से डरकर भाग रहा है। भारत ने अपने पलटवार से साबित कर दिया है कि आज का भारत किसी से दबने वाला नहीं है। ये वही भारत है जो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और अगर कोई देश से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा
तो उसे उसी की जवाब जो भाषा है उसमें मिलेगा। अमेरिका में अधिकतर लोग भारतीय दवाओं पर निर्भर हैं। अमेरिका में सस्ती जेरिक मेडिसिन दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर भारत ही है। जैसे ही भारत ने दवा पर रोक लगाने का फैसला लिया है, अमेरिकी बाजार में अफरा तफरी मच चुकी है। दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। अस्पतालों में संकट गहराने लगा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेकर के जुड़े हुए लोग ट्रंप पर भड़क उठे हैं। यहां तक कि वहां पर बड़े बड़े दिग्गज हॉस्पिटल्स और फर्म्स जो हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधे मीटिंग का दौर शुरू करने की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप को भी बात समझ में आ रही है कि भारत से टकराना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। ट्रंप ने अपने टैरिफ फैसले से यू टर्न लेने पर भी मजबूर हो उठे हैं। और तो और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अब सामने लिस्ट किए गए हैं जिन पर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ हटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि यह तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर टैरिफ पूरी नहीं हटाया गया तो फिल्म अभी पूरी की पूरी बाकी है। उसका असर इतना जबरदस्त होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या रही है कि उनका हर कदम उनके ही खिलाफ बढ़ता गया। वह भारत को दबाना चाह रहे, लेकिन उल्टा अमेरिकी कंपनियां खुलकर भारत के साथ खड़ी हो चुकी हैं। जैसे ही कंपनी ने भारत का समर्थन किया, ट्रंप प्रशासन की नींव हिल चुकी है। आपको बता दें कि एप्पल आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने अमेरिका से बॉयकॉट अपने आप को आउट करने की तैयारी कर रही है। वहीं कोको कोला, पेप्सियो जैसी कंपनियां अपने हबों और अपनी सिस्टम्स को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। मोदी ने जिन्हें जिस सटीक पलटवार से रणनीति अपनाई है, उससे अमेरिका की कंपनियां बेचैन होती हुई हैं। गूगल, एप्पल, अमेजॉन, वॉलमार्ट सहित कई दिग्गज कंपनियों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कहा है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ करके अमेरिका खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झेला, बल्कि मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़े होकर के यह भी दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। इतने भारी भरकम टैरिफ के बाद भी आज भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 रेट है। यह ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि असल में देखा जाए तो दुनिया के कई देश मिलकर के भी इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं एक्वायर कर रहे हैं। करंट टाइम में चीन 3 से 4 की जीडीपी ग्रोथ के रेंज के नीचे पहुंच चुका है, जहां पर भारत उसे दुगने स्थिति पर पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था न सिर्फ टिकाऊ है भारत की, बल्कि वैश्विक संकट और अमेरिकी दबाव के बावजूद भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अमेरिकी मीडिया और ट्रंप के सलाहकार अब तक मान चुके हैं कि ट्रंप की सारी टैरिफ नीतियां भारत के पलटवार के बाद पूर्णतया फ्लॉप हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो उसका फायदा सीधे उसके नागरिकों तक पहुंचता है। रोजगार बढ़ता है, विदेशी निवेश आता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सप्लाई चेन हर क्षेत्र में हलचल तेज होती है और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर के चीजों में कमी आती है, जिसके चलते लोगों को भीषण फायदा देखने को मिलता है। इसके बाद अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां को जैसे भारत जैसे बड़े बाजार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं, बल्कि यूरोप और एशिया की कंपनियों को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया है। इससे अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का सीधे नुकसान हो रहा है। यानी कि ट्रंप की पॉलिसी ने अमेरिका को फायदा पहुंचाने के बजाय खुद अमेरिका की कमर तोड़ दी है। और यही वजह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सबसे एक अहम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। जी हां, आप राष्ट्रपति समझ पा रहे हैं, लेकिन यह राष्ट्रपति पद नहीं है। दरअसल अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड जो एम्बेसी है, वहां पर से अमेरिका के जो WB के अध्यक्ष रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। यानी कि अमेरिका में एक ऐसा जो यूनिट है जो पूरी तरीके से अमेरिकी व्यापार को कंट्रोल करता है, और यहाँ यूनिट में अमेरिका के कई बड़े मेंबर्स और वहां के कई बड़े व्यापारिक साझेदार होते हैं। उसके अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने से पहले एक अच्छे, पूरी तरीके से सफल अगर माने जाए तो अमेरिका के व्यवसाय के रूप में काम कर चुके हैं। यानी कि वो अच्छा खासा व्यापार भी जानते हैं। लेकिन अब उनका व्यापार और उनकी चाल और उनकी राजनीति सब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए उन्हें इस सबसे अहम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके मेंबर्स कई सारे लोग हैं। एलन मस्क से लेकर के वॉलमार्ट कंपनी और पेप्सियो कंपनी के चेयरमैन से लेकर के कई सारे लोग इसके सदस्य हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, और उन्हें अब इस पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है।
और यही वजह है कि अमेरिका का यह इस्तीफा ट्रंप को देने को मजबूर होना पड़ा है। और यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, जहां भारत ने अमेरिका की धरती पर कदम रखे बगैर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी पद छीन लिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर अमेरिका में ऐसे ही विद्रोह की स्थिति बनती रही तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी पार्टी और उनको अपने राष्ट्रपति पद से भी बाहर होना पड़ सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।